जय श्री राम दोस्तों, मैं अविनाश व्यास आपको इस चैनल पर एलडीसी सीईटी छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूं, जिसमें से अभी अपन इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट किया है। अपन ने 3 टॉपिक कर लिए हैं, टेंस कर लिया है और पैसिव वॉइस कर लिया है, इनडायरेक्ट स्पीच अपन ने कर लिया है। अब अपन का जो 4th टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और मैं जो इस टॉपिक के मैं आपको पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ इंग्लिश का, और उसके बाद में मैं MCQ सीरीज़ करवाऊँगा। और जो अदर जो सब्जेक्ट है एलडीसी के, वो उसका सिलेबस तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं जो उसके MCQs क्वेश्चन करवाऊँगा और उस क्वेश्चंस के अंदर जो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद अपन शुरू करेंगे रीड की क्लासें। और जैसा कि आपको पता है कि आज छात्रावास अधीक्षक की 15 गुना की जो लिस्ट है वो आई है, और उसकी जो कट ऑफ है वो 203 के आसपास गई है। तो आप सोचो सीईटी का कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और सीईटी के बेस पे ये जो कट ऑफ गई है, मतलब कि लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं 200 के आसपास, यहाँ कट ऑफ जा रही है, देख लो। और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तैयारी करो छात्रावास अधीक्षक की, जिनका नहीं हुआ है वो तैयारी करो सीईटी की, क्योंकि सीईटी के बेस के ऊपर ही होने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे। तो आज अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपन समझते कि ये होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट अपन के पास में सिंगुलर है तो वर्ब की आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट अपन के पास में प्लूरल है तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। तो बस यही मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो इसके कुछ नियम्स हैं, वो अपन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन का टॉपिक, और इसके जो नियम्स है, कुछ नियम है वो अपन देखते हैं, उसी के बेस पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका जो पहला नियम है, इसके अंदर अपन को दे रखा है जो और कंजक्शन दे रखा है। ये जो और कंजक्शन है ये अपन को दे रखा है, और कंजक्शन से ही ये इसमें होगा। अब अगर इसमें 2 सब्जेक्ट है, कोई 2 सब्जेक्ट को और कंजक्शन से जोड़ा जाता है, 2 सब्जेक्ट को अगर और कंजक्शन से जोड़ा जाता है, तो जो और के जो आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अपन को वर्ब यूज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में ये सेम ही फॉलो करने वाला रूल। जैसा कि अपन ने इस एग्जांपल में देखा, जैसे रवि और हिज फ्रेंड, यानी कि जो हिज फ्रेंड दे रखा है इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। हिज फ्रेंड्स, यानी कि ये देखो ये क्या, ये प्लूरल है, यानी कि जो प्लूरल होता है उसके पीछे एस या ई एस लगता है। देखो फ्रेंड्स से एस लगा हुआ है इसके पीछे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे हैव होती है, जैसे आर होता है, जैसे वर होता है, ये सब क्या है, ये सब है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ये सब, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके पीछे एस या ई एस लगेगा। और अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कंजक्शन जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा हुआ हो, जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और कंजक्शन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट के बीच में लगा हुआ हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि जो और से जो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि और से जो पहला सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर आएगी। सिंगुलर क्या है, ये हैज़ आ गई। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि सिंगुलर ही आएगी, मतलब कि कहने का मतलब है और के बाद में अगर जो होगा, जो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और के पहले जो भी अगर सिंगुलर होगी सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो बस इसका यही समझने का मतलब है कि और के अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो और के बाद में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और अगर सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो और के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। बस यही समझना है इसमें। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट को अगर एंड से जोड़ा जाता है, तब जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे ये देखो, कोई भी ये एक सब्जेक्ट पहला, ये सेकंड सब्जेक्ट, राम एंड श्याम हैव कम, यानी कि ये क्या हो गया, राम एंड श्याम हैव कम, यानी कि ये आ गया, हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। जिसमें ये देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन, यू एंड ही, यानी कि ये 2 सब्जेक्ट हो गया, यू और ही जो है एंड से जोड़ा गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा,
प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ये आ गई प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। अब इस रूल में अपन देखो क्या देखते हैं, वापस वही है, एंड कंजक्शन दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा अलग है, क्या दे रखा है, अगर जो एंड है वो कोई भी दो सब्जेक्ट से अगर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति है या फिर वो एक ही वस्तु की बात करता है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात करता है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब जैसे ये दे रखा है स्लो एंड स्टडी, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट बना हुआ है, स्लो एंड स्टडी, तब इसमें क्या आ जाएगा, तब इसमें आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब के हिसाब से इसमें क्या आ जाएगा, एस लगा देंगे, विंस द रेस। अब जैसे इसमें दे रखा माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम, यानी कि ये क्या आ गया, हैज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब आ गई, क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। और ये जो है मेरा दोस्त जो है फिलोसोफर और गाइड, ये दोनों है, यानी कि वो व्यक्ति तो क्या है, एक ही है, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, एक ही व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो इसमें ये बोला है कि कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है, वो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ लेंगे। अब अपन थर्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, इनको एक ही साथ में लिया है, ये एक ही सब्जेक्ट के रूप में लिया, जैसे ब्रेड के साथ में जो बटर है वो एक ही साथ में लिया है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट रूल देखते हैं अभी अपन। रूल नंबर 4 देखते हैं। अब इस रूल में क्या बताया गया है, देखो आर्टिकल का रूल है ये, ठीक है। अब जैसे किसी भी सब्जेक्ट के आगे, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल दे रखा हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ये आर्टिकल दे रखा है, जैसे द एक्टर एंड डायरेक्टर इज़ अ स्पीकिंग, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के आगे, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले अगर आर्टिकल दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर यदि आर्टिकल का प्रयोग अगर सभी सब्जेक्ट के साथ में हो, मतलब कि वाक्य अगर उनको सेंटेंस दे रखा है कोई भी, अगर उस सेंटेंस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ में अगर आर्टिकल का यूज़ हो रहा है, तो अपन वर्ब का कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये अपन के पास में सब्जेक्ट है, ये अपन के पास में सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के आगे क्या आ गया, द आर्टिकल है, और इस सब्जेक्ट के आगे क्या आ गया, द आर्टिकल है। अब दोनों सब्जेक्ट के आगे अगर द आर्टिकल हो तो अपन को वर्ब जो है वो, हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और यही इसमें दे रखा है, ये एक्टर दे रखा है, ये डायरेक्टर दे रखा है, इसमें सिर्फ एक्टर के आगे ही द लगा हुआ है, एक्टर के आगे द आर्टिकल लगा हुआ है, उसके आगे लगा हुआ नहीं है डायरेक्टर के आगे, तो अपन को सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये इस दे रखा है, ये सिंगुलर है, तो इसको अपन को सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट दे रखे हैं उन सभी सब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो अपन यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब का। और अगर किसी एक सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल का यूज़ हुआ है तो अपन को सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अभी अपन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो नेक्स्ट रूल ये कहता है, जब दो सब्जेक्ट को, कुछ ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट को अगर इन वर्ड्स से जोड़ा जाता है, कोई भी दो सब्जेक्ट को अगर इन वर्ड से जोड़ा जाता है, जैसे जोड़ा जाता है, तो जो वर्ब का जो प्रयोग है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि किसी भी सेंटेंस में, मान लो कोई भी सेंटेंस दे रखा हो, अगर उनमें ये वर्ड्स है, जैसे एज वेल एज है, लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, विथ हुआ, टुगेदर विथ हुआ, अलोंग विथ हुआ, एक्सेप्ट हुआ, बिसाइड हुआ, इंक्लूडिंग, एक्कम्पनीड बाय, रेदर देन, ये जो वर्ड्स है अगर किसी सेंटेंस में होंगे तो इन वर्ड्स के पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, मान लो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो इनके आगे, इन वर्ड्स के आगे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपन के क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर प्लूरल दे रखा है सब्जेक्ट जो अगर प्लूरल दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। बस इसमें यही दे रखा है। अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन समझ लेंगे भाई कैसा हुआ है क्या नहीं हुआ। जो भी एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अब जैसे अपन को एग्जाम्पल दे रखा है ये, जैसे रवि एज वेल एज ही सन वाज देयर। जैसे देखो ये
ये जो एज वेल एज आ गया वर्ड, अब इसके आगे सब्जेक्ट कौन सा हुआ, रवि, ठीक है, रवि हुआ तो रवि के अकॉर्डिंग ये आ गया वाज, वाज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है हीज सन एज वेल एज रवि वर देयर, अब यहाँ पे वर क्यों आया, एज वेल एज है ये, तो हीज सन्स, यानी कि ये जो है वो क्या है, ये है अपन के पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, ये अपन के पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार अपन के पास में क्या आई, ये आ गई अपन के पास में प्लूरल वर्ब आ गई, यही है। और ये जो अपन के पास में थर्ड एग्जांपल दे रखा है, आई विथ माय फ्रेंड्स एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब ये जो विथ है, इस विथ के अकॉर्डिंग, ये भी उसमें अपन को दे रखा था, विथ के अकॉर्डिंग ही अपन लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब विथ के पहले क्या आ गया, आई आ गया, तो आई के हिसाब से एम लगा दिया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है देखते हैं, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फिर बात करते हैं। तो नेक्स्ट रूल जो है, जब दो सब्जेक्ट को नॉट बट या फिर एंड नोट से जोड़ा जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, यानी पहले सब्जेक्ट के अनुसार मतलब कि जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ हो। एग्जाम्पल से अपन देख लेते हैं, जैसे इसमें कोई भी सब्जेक्ट के साथ में अगर नॉट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे रवि एंड नॉट हिज फ्रेंड, यानी कि इस सब्जेक्ट के साथ में अपन के पास में नॉट दे रखा है तो अपन को इसके हिसाब से नहीं लगाना, अपन को इसके हिसाब से लगाना है हेल्पिंग वर्ब। रवि के हिसाब से लगाएंगे अपन को हैज़, यानी अपन के पास में रवि दे रखा है सिंगुलर, तो वर्ब आ जाएगी क्या, सिंगुलर। अपन को ये देखना है कि नॉट जिसके साथ में हो उसके हिसाब से अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, जिसके साथ में नॉट नहीं है उसके हिसाब से अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और अगर यहाँ पे प्लूरल होता, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो अपन को वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगानी पड़ती। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे भले सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वर्ब लगा लेते, लेकिन इसके साथ में अगर नॉट होता तो इसके हिसाब से अपन नहीं लगाते। जिसके साथ में नॉट नहीं है उसके हिसाब से ही अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नॉट रवि, अब यहाँ पे क्या आ गया, रवि के साथ में क्या आ गया, नॉट आ गया, तो अपन अब इस नॉट जो इसके साथ आ गया तो अपन इसके हिसाब से नहीं लगाएंगे। अब अपन हेल्पिंग वर्ब जो है वो हीज फ्रेंड्स इसके हिसाब से लगाएंगे, तो हीज फ्रेंड्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। हीज फ्रेंड्स जो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। बस इसमें यही है, कहने का मतलब ये है कि जिसके साथ में नॉट नहीं है, जिसके साथ में नॉट, जिस सब्जेक्ट के साथ में अगर नॉट नहीं लगा हुआ है उसके हिसाब से अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और जिसके साथ में नॉट लगा हुआ है और वहाँ पर उसको अपन को नहीं देखना है, ठीक है। जिसके साथ में नॉट नहीं लगा उसी को देखना और उसी के हिसाब से अपन को हेल्पिंग वर्ब का चूज़ करना क्या आएगी, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 7वां। इस रूल के अंदर क्या कहते हैं देखो, अगर सेंटेंस में अगर अपन के पास में ईच, अगर अपन के पास में सेंटेंस में ईच दे रखा हो, इधर दे रखा हो, नीदर दे रखा हो, एवरी दे रखा हो, ये जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के स्थान पर दे रखा हो, मतलब कि सब्जेक्ट का स्थान पर हो, तब अपन क्या करते हैं, जो वर्ब का यूज़ है, जो वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर रहेगा। मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये देख लो आप, माई, हीज, हर, योर, अवर, देयर, इट्स, वंस होता है। अब इसमें पजेसिव एडजेक्टिव जो सिंगुलर वाले कौन से हैं, माई है, हीज है, हर है, ये जो है वो सिंगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, ईच, इधर, नीदर, एवरी का जो यूज़ है वो सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर हो रहा है। और जो वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव जो वो सिंगुलर रहेगा। जो वर्ब है ये आ गई हैज़, ये सिंगुलर है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, हीज वर्क, ये सिंगुलर है। मतलब कि ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब आई और सिंगुलर एडजेक्टिव आ गया। सेंटेंस क्या हुआ, ईच हैज़ डन हीज वर्क। ऐसा ही अपन देखते हैं, जैसे आई इन्वाइटेड द 2 बॉयज़ बट नीदर हैज़ वाइन येट, नीदर हैज़ कम येट, ठीक है। अब इसमें जो नीदर है इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए अपन के पास में, हैज़ आना चाहिए। नीदर के बाद में या इधर के बाद में या ईच के बाद में या एवरी के बाद में अपन के पास में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ करेंगे वो आगे है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपन अब। नेक्स्ट रूल देखते हैं 8वां रूल में ये कहता है
सेम वही है, उसके आगे बस ऑफ आ गया है। जैसे ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो तो प्लूरल रहेगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये देखो ईच आ गया, ईच ऑफ के बाद में नाउन जो है ये बॉयज़, यानी कि ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन वर्ब जो है वो वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव जो वो सिंगुलर रहेगा। वर्ब ये जैसे हैज़ आ गया, सिंगुलर है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ, हीज़ वर्क, ये भी सिंगुलर है। अब अपन देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखो जैसे नीदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में क्या आ गया, वर्ब। नीदर ऑफ के बाद में अपन के पास में क्या आ गया, नाउन जो है वो, प्रोनाउन जो है अपन के पास में आ गया देम, यानी कि ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब क्या आएगी अपन के पास में, सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि रूल में दे रखा है। रूल में क्या दे रखा है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन या प्रोनाउन तो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ये देख लो भली, ये देखो ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। लेकिन वर्ब, ये वर्ब है हैज़, ये वाज, ये जो वर्ब है वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और उसके साथ में अगर पजेसिव एडजेक्टिव है, ये रहा पजेसिव एडजेक्टिव, हीज़, हिज टास्क, ये भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अब अपन। नेक्स्ट 9th रूल, जब दो सब्जेक्ट को इन कंजक्शन से जोड़ा जाता है, कौन सी कंजक्शन, ये वाली, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो नज़दीक सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। जैसे एग्जाम्पल से देख लो, नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज, इसमें क्या हुआ, नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट है, उस नॉर के बाद में जो नज़दीक सब्जेक्ट में नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो नर्सेज है, और नर्सेज के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वर्ब आ गया। नर्सेज जो क्या प्लूरल है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल आ गई, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, ईदर यू और योर ब्रदर हैज़ मिस्ड इट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इधर और है, इधर और के बाद में क्या है, योर ब्रदर दे रखा है। अब योर ब्रदर के हिसाब से क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। योर ब्रदर यानी कि एक ही भाई है, तुम्हारा भाई, तो ये भी क्या है, सिंगुलर। ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर आ गई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गई। अगर ये यहाँ पे प्लूरल होता तो प्लूरल आ जाता, जैसे यहाँ आप देख ही लो, ये प्लूरल है, यहाँ पे नर्सेज है, तो उसके हिसाब से वर आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट 10th रूल, इस रूल में ये दे रखा है, जैसे अब जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर ये दे रखा है, जैसे मोर देन वन, मोर देन वन दे रखा है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। और अगर मोर देन 2 3 ये दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा और प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और अगर मोर दे रखा हो और प्लूरल नाउन दे रखा हो, फिर उसके बाद में देन वन दे रखा हो तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो उसके बाद में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोर देन वन, यानी कि वन आया, वन के बाद में क्या आया, सिंगुलर नाउन आया। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई, इज़ गुड। मोर देन वन स्टूडेंट इज़ गुड, इस टाइप का हुआ। मोर देन 3 स्टूडेंट आर गुड, ये 3 जो आ गया, 3 है तो फिर नाउन क्या आया, प्लूरल आ गया नाउन, वर्ब क्या आई, प्लूरल आ गई वर्ब। और अगर अपन के पास में ये दे रखा हो तीसरा एग्जाम्पल, जैसे इस रूल को देखते हैं वैसे, मोर स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नाउन है, ये आ गया प्लूरल नाउन। उसके बाद में क्या, देन वन, देन वन, तो उसके बाद में क्या, प्लूरल वर्ब, ये आई प्लूरल वर्ब आर, ये क्या प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो आर गुड आया, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर गुड। नेक्स्ट रूल देखते अपन, रूल नंबर 11। रूल अपन के पास में देखो 35 के आसपास होंगे रूल, अपन देख लेंगे, आज ही इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे टोटल। बार बार अलग अलग क्लासें लगाने से कोई मतलब नहीं, एक ही क्लास में आपको पूरा मैं टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा ये है कि मैं एक ही क्लास लाऊं और एक ही क्लास में आपको एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ। एक ही क्लास के क्या है, 2-4 क्लासें लगाने, एक ही टॉपिक क्या है 2-4 क्लासें लगाने से कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 11th रूल की। अगर अपन के पास में सेंटेंस में जैसे ऑल दे रखा है, सम दे रखा हो, मोस्ट दे रखा हो, मैनी, बोथ, फ्यू इत्यादि, जो ये वर्ब इत्यादि जो ये दे रखा होता है वर्ड सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो अपन क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे।
मतलब कि ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, बोथ, फ्यू, ये जो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर होते हैं तो अपन प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे, ये देखो, ये किसके लिए होता है, ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन हो तब प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस में ये दे रखा हो तब। और अगर ये दे रखा हो ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, बोथ, फ्यू, और फिर उसके बाद में ये अनकाउंटेबल नाउन हो उसके बाद में, तो अपन क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो एग्जांपल दे रखा है, जैसे सम गर्ल्स। गर्ल्स जो है क्या, काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब अपन गिन सकते हैं जिसको, कितनी गर्ल्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अपन इसको गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं उसके बाद में अपन ने क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर लगाएंगे। क्या है ये, प्लूरल वर्ब है। क्यों है, क्योंकि ये गर्ल्स जो है वो भी प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। और वैसे अपन ने देख रखा है कि ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, बोथ, फ्यू के बाद में जो अपन यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, वो उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें बताएंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। और ये जो सेकंड एग्जांपल है, मैनी बॉयज़, बॉयज़ भी क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव। ठीक है। और थर्ड एग्जांपल क्या कहता है, ऑल द न्यूज़। अब अपन न्यूज़ को काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, न्यूज़ जो है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज़ यानी कि क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी अपने पास में। जैसे ये मनी, सम मनी हैज़ बीन स्पेंट। मनी जो अपन इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं मनी, यानी कि इसमें फिक्स बता नहीं रखा कितना अमाउंट, बस मनी की बात हुई है। मनी जो यानी कि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो इस अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से अपन ने क्या लगाया, हैज़ बीन लगाया। अगर ये अनकाउंटेबल नहीं होता तो अपन क्या लगाते, हैव बीन लगाते। ये अगर ये काउंटेबल होता तो अपन लगाते हैव बीन। ये अनकाउंटेबल है तब अपन ने क्या लगाया, हैज़ बीन। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, इसको इरेज करता हूँ अभी पहले, फिर अपन नेक्स्ट टूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल क्या कहता है, अब जैसे ऑल ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन है और वर्ब, ये सब क्या होगा, प्लूरल रहेगा। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ऑल ऑफ है, सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन और वर्ब, ये तीनों ही क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो, नाउन है, ये प्लूरल है, ठीक है। और ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैनी ऑफ द गर्ल्स, ये क्या है, प्लूरल है। हैव क्या है, ये भी प्लूरल है, हैव कम। यानी कि इसमें नाउन, प्रोनाउन और वर्ब जो है वो प्लूरल रहेगी। यदि ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे सम ऑफ द लगेज इज़ हियर, यहाँ पे क्या है, ये लगेज जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके हिसाब से क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। मोस्ट ऑफ द एडवाइस, एडवाइस गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ये भी क्या, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं 13th रूल, इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। 13th रूल में क्या कहता है, अ नंबर ऑफ, इसमें दे रखा है जैसे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ। इनके बाद में क्या होगा, जो नाउन होगा, इनके बाद में नाउन जो होगा वो प्लूरल रहेगा, और वर्ब भी है वो भी प्लूरल रहेगी। जैसे अ नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई वर्ब भी। लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आएगा, ये आ गया, प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नोट क्या है इसमें, देखो द नंबर ऑफ, इसने द नंबर ऑफ की बात नहीं की, अपन बात करते हैं द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो तो प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्ब जो है वो क्या रहेगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। वर्ब यहाँ पे क्या, इज़ है, ये क्या, सिंगुलर वर्ब है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 100, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद में जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। बाकी इनके बाद में जैसे अ नंबर ऑफ हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ हुआ, इनके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी और प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं 14th रूल में क्या कहता है, जैसे इसमें दे रखा है जैसे अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद में नाउन और वर्ब जो होगी वो प्लूरल रहेगी। जैसे अ गुड मैनी मैन, अ गुड मैनी
मैन हैव कम, मैन जो ये क्या है, ये है अपन के पास में प्लूरल है। हैव क्या है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब अपने पास में। अ ग्रेट मैनी ट्रीज, ट्रीज क्या है, ये भी प्लूरल है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी प्लूरल आई, ठीक है। यानी कि अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद में नाउन और वर्ब ये दोनों ही क्या रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। इसने बोल रखा है रूल में नाउन और वर्ब दोनों ही प्लूरल रहेंगे। नोट क्या दे रखा है, जैसे अगर मैनी के बाद में ए और एन आ जाता है, जैसे मैनी के बाद में ए और एन आता है तो उसके बाद में जो नाउन है और वर्ब ये दोनों ही क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे ये दे रखा है मैनी, यानी कईयों में से एक, अ मैन, मैनी अ मैन हैज़ कम, ठीक है। ए के जो ए के बाद में है आर्टिकल है, ए के बाद में जो है वो मैन है, वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सिंगुलर आ रहा है तो ये भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट अपन रूल देखते हैं 15th रूल क्या कहता है। 15th रूल में यह है, जैसे एवरीबडी दे रखा अपन के पास में किसी भी सेंटेंस में, जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन और वन एक्सेट्रा। अगर इस टाइप के अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो जो वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे, जैसे ये दे रखा है एवरीबडी इज डूइंग हिज वर्क, एवरीबडी ये सेंटेंस में ये दे रखा है, जैसे एवरीबडी समबडी, तो इसमें एवरीबडी आ गया, जो वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव ये सिंगुलर रहेंगे। ये वर्ब आ गई सिंगुलर, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज वर्क, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर आ गया, ठीक है। वन मस्ट डू वंस वर्क, ये भी सिंगुलर में आ गया। वन का पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा वंस ही रहेगा, इसमें ये चीज़ है देखो, वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा वंस ही रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 16वें रूल की। 16वां रूल क्या कहता है, देखो अब इसमें दे रखा है, जैसे एवरीबडी ऑफ, समबडी ऑफ, नो, एवरीबडी ऑफ, समबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, एनीबडी ऑफ, समवन ऑफ, एनीवन ऑफ, नो वन ऑफ, एवरीवन ऑफ। वन ऑफ के बाद में नाउन और प्रोनाउन जो है वो प्लूरल रहेगा, ठीक है। जैसे एवरीवन ऑफ दिस स्टूडेंट हैज़, एवरीवन ऑफ ये रहा ऑफ, ठीक है। दिस स्टूडेंट ये क्या है, प्लूरल है, नाउन जो है क्या आ गई, प्लूरल आ गई। हैज़ डन हिज टास्क, नाउन और प्रोनाउन क्या रहेगा, प्लूरल रहेगी, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। इसमें भी यही है, नो वन ऑफ देम, देम क्या आ गया, ये है प्लूरल सब्जेक्ट अपन के पास में, प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर है। इसका यही रूल है कि मतलब कि एवरीबडी ऑफ, समबडी ऑफ, नोबडी ऑफ, एनीबडी ऑफ, समवन ऑफ, एनीवन ऑफ, नो वन ऑफ, एवरीवन ऑफ। वन ऑफ के बाद में जो नाउन और प्रोनाउन तो आएगा प्लूरल, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी अपन के पास में सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब जो है अपन के पास में क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 17वें रूल की। इस रूल में क्या दे रखा है, नन ऑफ के बाद में, नन ऑफ के बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकती है। इसमें बोल रखा है, जैसे नन ऑफ है उसके बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी हो वो अगर प्लूरल में है, वो प्लूरल में है तो वर्ब है वो सिंगुलर भी रह सकती है, वो प्लूरल भी रह सकती है, लेकिन सबसे सही जो अपन सेंटेंस देखेंगे तो अपन को सिंगुलर वर्ब का ही बेटर लगेगा, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे नन ऑफ देम इज़ कमिंग, और जैसे ये देखो नन ऑफ देम आर प्लेइंग, ठीक है। अब ये दोनों ही सही है, ऐसा देखा तो ये अब दोनों ही सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ये माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब जिसके साथ यूज़ ले रहे हैं वही बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने जैसे ये देम है, ये प्लूरल सब्जेक्ट ले लिया अपन ने, और देम के बाद में ये आ गई सिंगुलर वर्ब आ गई, और यहाँ पर देखो देम अपन ने ले लिया प्लूरल और यहाँ अपन ने यूज़ ले लिया प्लूरल, लेकिन बेस्ट जो यही माना जाएगा, ये गलत नहीं है लेकिन ये भी है सही, लेकिन ये बेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं अपन अब। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं
18वां रूल। इस रूल में क्या, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा अपन को, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, विच, दैट, होम, वॉट, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके ठीक बाद में अगर वर्ब का जो प्रयोग है वो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जिस मेन सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा, जैसे माई बॉस इज़ वन ऑफ दोज हु हैव कम। अब इसमें ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु आ गया। अब हु के ठीक बाद में जो ये वर्ब है इसका यूज़ किसके हिसाब से हुआ, इसके हिसाब से हुआ। इसका यूज़ जो है वो इसके हिसाब से हुआ, दोस्त के हिसाब से, तो अपन ने हैव लगा दिया। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखो, आई हु एम अ टीचर टीच हियर, ठीक है। हु आ गया, ये हु के पहले क्या है, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग अपन ने लगा दिया एम। इस हिसाब से अपन ने ये किया। यदि वन ऑफ के पहले द ओनली लिखा हो, जैसे वन ऑफ दे रखा हो, वन ऑफ के पहले द ओनली लिखा हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल में दे रखा है, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट दैट हैज़ कम। ये जो वन ऑफ है, वन ऑफ के पहले द ओनली लिखा हुआ है, द ओनली लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, द ओनली लिखा हुआ है तो अपन के पास में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये सिंगुलर वर्ब आ गई। द ओनली लिखा हुआ है वन ऑफ के पहले, वन ऑफ के पहले, तो ये आ गया सिंगुलर वर्ब। ये जो सब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 19वें रूल की। 19वां रूल क्या कहता है, देखो 19वां रूल ये कहता है, यदि कुछ नाउन जो होते हैं, एक सेकंड, जो कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन वे होते क्या है, प्लूरल है। होते वो क्या है, प्लूरल है, और उनके साथ में फिर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे दे रखा वर्ड्स, कुछ वर्ड ऐसा होते हैं जैसे अब दिखते तो अपन को सिंगुलर है लेकिन होते क्या है, वो प्लूरल है, और फिर उन प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है प्लूरल। जैसे कैटल दे रखा है, चिल्ड्रन, पुलिस, पोट्री, क्लेर्जी, पेसेंट्री, इन्फेंट्री, कैवलरी, द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द नीडी, द ब्रेव, द ब्लाइंड, द इंटेलिजेंट, द विक्ट। ये जो वर्ड हैं वो सिंगुलर दिखते हैं अपन को लेकिन होते क्या हैं, असल में ये होते हैं प्लूरल। और ये जो प्लूरल होते हैं तो इनके साथ में वर्ब आएगी, वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। ये जो वर्ब, ये जो है सब्जेक्ट, ये क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल आ गई। द रिच हैव गैदर्ड दियर, ठीक है। द रिच जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इसको इरेज करने के बाद 20वां रूल जो है वो क्या कहता है, देखते हैं। 20वां रूल क्या कहता है, 20वें रूल में ये है, जैसे कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल दिखते हैं, वैसे ही जैसा 19वां रूल बताया था, कुछ सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल है। वैसे ही जैसे कुछ दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। जैसे, और वो सिंगुलर दिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कोई बुक के नाम होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, विंग्स ऑफ फायर, थ्री मस्कीटर्स, यानी कि जो बुक के नाम होते हैं वो, जो बुक तो वो एक ही है लेकिन उनके जो नाम है वो इंग्लिश में दे रखे हैं। इंग्लिश में दे रखे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। बुक तो एक ही है ना, तो एक ही बुक है तो फिर अपन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही जैसे गेम है, अब गेम के नाम में जैसे बिलियर्ड्स है, द्रॉट्स है, डार्ट्स है, कार्ड्स है, एथलेटिक्स है, ये जो गेम्स है, अब ये गेम तो एक ही है, तो एक ही गेम है तो अपन सिंगुलर वर्ब का ही तो यूज़ करेंगे। कोई 2-4 गेम के एक बात थोड़ी ना बता रहा कि, लेकिन इनके नाम में, ये जो नाम है, नाम में पहले से अगर एस दे रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, वो क्या बनेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब आएगी। अपन को दिखने में लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन होता क्या, सिंगुलर है। जैसे नेम ऑफ डिजीज़, नेम ऑफ डिजीज़ में जैसे सिंगल्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, इनके पीछे एस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है और ये सिंगुलर वर्ब ही लगने वाली है इनके आगे। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ के जो नाम होते हैं वो भी इस टाइप के दे रखे थे, जैसे देखो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, तो अब ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द अरेबियन नाइट्स इज़ अ नाइस बुक, बुक की बात हुई है तो यहाँ पे क्या आ गया, इज़ यानी सिंगुलर वर्ब आ गई। द बिलियर्ड्स इज़ प्लेड एवरीवेयर, तो ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई। इरेज कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं आगे।
नेक्स्ट 21 रूल, यदि किसी भी सब्जेक्ट के आगे अगर कोई न्यूमेरिकल डिजिट दे रखी हो, जैसे ये 10 दे रखा हो, इस टाइप की कोई न्यूमेरिकल डिजिट हो, और उसके बाद में अगर प्लूरल नाउन हो, तो फिर उसमें क्या होता है, किसी निश्चित अमाउंट, हाइट या डिस्टेंस या वेट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर उसमें कोई अलग अलग टाइप की बात करते हैं तो अपन प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज़ इज़ अ गुड अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट की बात की है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। यही 10,000 रुपीज़ को क्या बोला, अलग अलग बुक्स पे उसने खर्च किया है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आर जो है प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने पहले क्या दे रखा, यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन किसी निश्चित अमाउंट, हाइट, डिस्टेंस या वेट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये रहा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर ये चार चीज़ें दे रखी हैं, जैसे अमाउंट, हाइट, डिस्टेंस या वेट, इन चार चीज़ों में से की बात करते हैं तो सिंगुलर आएगा। इन चार के अलावा जैसे कुछ और बात करता है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 22 रूल। 20 रूल क्या कहता है, अगर कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में अगर कोई मतभेद हो, कोई असहमति हो, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे देखो द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ठीक है, कमेटी यानी कि कोई एक कमेटी यानी सिंगुलर मान लो, ठीक है, तो उसके साथ में क्या आ गया, हैज़ आ गया, और यही कमेटी को अपन दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी कि ये प्लूरल बन जाएगा। अगर कमेटी एक है, उस एक कमेटी का एक डिसीजन है, तो आप क्या आ गया, हैज़ आ गया। हैज़ क्यों आ गया, एक कमेटी ने एक डिसीजन लिया है तो वो सिंगुलर बन गया, और यहाँ पे उस कमेटी को दो भागों में डिवाइड किया तो यहाँ पे आर आ गया। तो मतलब कि ये जो कलेक्टिव नाउन के साथ में अगर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो तो असहमति हो तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब अपन देखते हैं 23 रूल। 23 रूल में क्या होता है, जैसे जीरंड मैंने आपको बताया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, और ये इन्फिनेटिव जो होते हैं वो टू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, अगर इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे जीरंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, ये जीरंड से स्टार्ट हो रहा तो क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, ये सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे इज़। और अगर टू से स्टार्ट हो रहा है, टू डांस इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, तो टू डांस से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब ये आ गई, इज़, ये आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 24th रूल की। बस अब होने वाला क्लास थोड़ी सी क्या बड़ी हो गई है, लेकिन मैं आपको एक ही क्लास के अंदर पूरा सब्जेक्ट, ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगा। 24th रूल, अब जैसे अपन के पास में दे रखा हो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, पार्ट ऑफ, 5% ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ ऑफ, एक्सेट्रा, ये जो दे रखा होता है तो इनके बाद में सब्जेक्ट जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, देखो 2/3 ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स, क्या आ गया, ये प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ गई। अब यहाँ दे रखा है 2/3 ऑफ द पिलर, सिंगुलर है तो ये क्या आ गया, सिंगुलर आ गई। और लॉट्स ऑफ मिल्क इज़ एक्सपोर्टेड, ये क्या है, मिल्क जो है क्या है, अनकाउंटेबल है, ये क्या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट रूल की, 25th रूल। 25th रूल क्या कहता है, देखो 25th रूल में ये है, जैसे ये दे रखा है, अ हर्ड ऑफ, अ टीम ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ पेयर ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ क्लास ऑफ, इन शब्द के बाद में अगर नाउन जो है वो प्लूरल रहेगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी। कैसे, ये देखो अ टीम ऑफ के बाद में ये जो नाउन दे रखा है प्लेयर, ये क्या नाउन है, और ये जो नाउन है वो क्या बोला इसने, प्लूरल रहेगा। ये देखो ये प्लूरल है नाउन, ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। वर्ब ये आ गई हैज़, ये सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, क्या ये प्लूरल है, ठीक है, उसके बाद में वर्ब जो है क्या है, सिंगुलर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं 26। इस रूल में क्या दे रखा, अगर सेंटेंस में अगर आपको ए या द दे रखा, उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ लिखा हो,
फिर उसके बाद में अगर प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं तो अपन के साथ में प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ए और द दे रखा हो, फिर मेजॉरिटी दे रखी हो, लेकिन उसके बाद में ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखो, अपन बात करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, ये रही, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, वर्ब भी आ जाएगी अपन के पास में प्लूरल। और इसमें देखो द मेजॉरिटी इज़, इज़ क्यों आया, यहाँ पे ऑफ नहीं है तो क्या आ जाएगा, इज़, यानी कि ये क्या आ गई, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आ गई, तो ये हो गया इसमें। नेक्स्ट 27th रूल। नेक्स्ट अपन देखते हैं 27th रूल। 27th रूल क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पर इकोनॉमिक्स, स्टेट्स, मैथ्स, पॉलिटिक्स, ये जो वर्ड्स है, अगर इनका प्रयोग होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी वर्ब अपन के पास में। लेकिन अगर इकोनॉमिक का अर्थ अगर इकोनॉमिक कंडीशन से होता है, और मैथ्स का अर्थ अगर कैलकुलेशन से होता है, और स्टेट्स का जो मीनिंग है वो डेटा से होती है, और पॉलिटिक्स की जो मीनिंग है वो पॉलिटिक्स बिलीव से होती है, तो उनके साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे, देखो, जैसे अगर अपन इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमी, तो उसमें इकोनॉमी इज़ अ नाइस सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अपन देश के इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री आर नॉट गुड, यानी कि अगर इकोनॉमी हुआ, स्टेट्स हुआ, मैथ हुआ, पॉलिटिक हुआ, अगर किसी ये अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन के तो सिंगुलर आएगा। और अगर ये सब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर किसी मीनिंग देते हैं किसी चीज़ का, तो उसके साथ में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट 28th रूल। इस रूल में क्या दे रखा है, ये यदि आई जो होता है वो सब्जेक्ट का पार्ट हो, ठीक है, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव अवर दे रखा हो, और यदि आई जो होता है सब्जेक्ट का पार्ट ना हो तो पजेसिव एडजेक्टिव योर होगा। कैसे, ये देखो, यू, ही एंड आई, ये क्या दे रखा, सब्जेक्ट दे रखा है, वांट टू एक्सप्रेस आवर ओन विश, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है, तो उस हिसाब से क्या आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा अपन के पास में आवर। और अगर इसमें आई नहीं दे रखा है, अगर इसमें आई नहीं दे रखा तो पजेसिव एडजेक्टिव आवर नहीं आएगा, योर आएगा। ये देखो योर आ गया यहाँ पे, इसमें बस यही था, अगर आई दे रखा हो तो आवर आएगा, आई नहीं दे रखा हो तो योर आएगा। नेक्स्ट 29th रूल। इट, दिस, वॉट, वेयर, इनका जो प्रयोग है सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, ये जो इट है, दिस, वॉट, वेयर का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसे, इट इज़, इट है तो इस इट के साथ में क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। इट इज़ दिस बॉय हु हैव कम। अब वॉट है, ठीक है, अब वॉट के साथ में भी क्या आया, इज़ आया, ये यानी कि ये सिंगुलर वर्ब आ गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 30 रूल की। बस 4-5 रूल और बाकी हैं, फिर बस आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास क्या काफ़ी दिन बाद आई है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि क्लास रेगुलर लगाऊंगा, तो बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही मैं क्लासें लेके आऊँगा आपके सामने। नेक्स्ट ये जो 30 रूल है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये जैसा अपन को दे रखा हो, जैसे नथिंग बट या एवरीथिंग बट, अगर ये नथिंग बट या एवरीथिंग बट हो, उसके बाद में अगर प्लूरल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल या फिर प्लूरल नाउन हो, तो जो वर्ब है वो अपन के पास में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे नथिंग बट द बुक्स इज़ नीडेड, नथिंग बट द बुक्स इज़ नीडेड, ठीक है। ये द बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, और इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इज़ नीडेड। अब यहाँ दे रखा है एवरीथिंग बट योर एडवाइस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। योर एडवाइस जो है वो क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई इसके साथ में। 31 रूल की बात करते हैं। जैसे गो दे रखा हो, उसके साथ में जीरंड दे रखा हो, जीरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा हो, और उसके साथ में अगर कोई एक्टिविटी हो, जैसे फिशिंग, स्विमिंग, कैंपिंग, सर्फिंग, डाइविंग, शॉपिंग, स्केटिंग, ठीक है, ये दे रखा हो, तो जैसे ये दे रखा है, जैसे शी वेंट शॉपिंग,
ही गोज़ स्विमिंग डेली, ये इस टाइप से दे रखा हो तो ये आगे सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं 32 रूल में क्या है, कुछ जो होते हैं वर्ड होते हैं वो पेयर होते हैं, यानी कि वो एक साथ में ही आते हैं, एक साथ में जो बोला जाता है वर्ड, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पेयर होते हैं, ठीक है। पेयर वर्ड्स जो होते हैं उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे पेयर वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे हो गया स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, फिश एंड चिप्स, गन्स एंड बैरल, हॉर्स एंड सैडल, बुलेट एंड चेस्ट, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एज एंड एक्सपीरियंस, क्राउन एंड ग्लोरी। इस टाइप से अगर जो वर्ड होंगे वो एक होंगे, अगर वर्ड पैर में दे रखे होंगे तो उनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। दोस्तों लाइट चली गई है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बात करते हैं अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। बुलेट एंड चेस्ट इज एडोर्ड बाई ब्रेव, ठीक है। बुलेट एंड चेस्ट जो है वो क्या है, एक ही सब्जेक्ट है, ये एक ही सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में क्या आया, सिंगुलर वर्ब आ गई, इज आ गया, ठीक है दोस्तों। तो बुलेट एंड चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव। अब ये एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस जो है क्या है, इसके साथ में ये एक ही सब्जेक्ट है, इस एक ही सब्जेक्ट के साथ में अपन के पास में क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, 2 से 3 रूल बाकी, बस फिर हो गया दोस्तों। 33 रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है, जैसे इसमें देखो किसी सेंटेंस में जैसे लिटिल ऑफ दे रखा हो, लिटिल ऑफ दे रखा हो, अ लिटिल ऑफ दे रखा हो, द लिटिल ऑफ दे रखा हो, तो इसमें लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ दे रखा हो, तो उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, अ लिटिल ऑफ द मनी वॉज वेस्टेड, ठीक है। अ लिटिल ऑफ है तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, मनी आ गया, मनी के बाद में क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई, वॉज, ठीक है। लिटिल ऑफ मिल्क, लिटिल ऑफ मिल्क दे रखा है तो उसके बाद में भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। कहने का मतलब है लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, इन तीनों में से अगर कुछ भी हो तो उनके बाद तो क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 34th रूल की। अगर सेंटेंस में अपन के पास में जैसे देयर दे रखा हो, देयर के बाद में वर आएगा, वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा, देयर वॉज ए किंग, देयर वर 2 किंग्स, इस टाइप से सेंटेंस होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 35th रूल की बात करते हैं। 1 और 2 दे रखा हो, 1 और 2 दे रखा हो तो प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे 1 और 2 गर्ल्स, यानी कि ये क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है, गर्ल्स जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, जैसे हैव आ गया। तो 1 और 2 गर्ल्स हैव स्पोकन, इरेज कर लेते हैं। इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। 4 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, एलडीसी के सिलेबस इंग्लिश में से अपन ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अपन ने कंप्लीट क्या क्या करवा दिया है, टेंस करवा दिए और वॉइस करवा दी, नरेशन करवा दिए, ठीक है। और ये जो 4th टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये करवा दिया, ठीक है। अब इनके बाद में मैं आपको नया टॉपिक लेके आऊँगा, करवाऊँगा, और मैं आपको जो इंग्लिश का सिलेबस तो मैं पूरा करवा दूँगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट अगर मेरे से पूरा होगा तो मैं पूरा करवा दूँगा, अगर पूरा नहीं होगा, लगेगा टाइम कम है, तो मैं आपके जो MCQs क्वेश्चन करवाऊँगा और उन क्वेश्चंस के अंदर जो आपका ये जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो बस आप जो है वो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।